मैं आदि प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं बच्चों, हम लोग आज माता मरियम के बारे में मिशा के शुरुआत में क्या देखे थे। माता मरियम प्रभु की या ईश्वर की कृपा पात्री या ईश्वर की कृपा से भरे हुए व्यक्ति के रूप में हम लोग देखे थे। आइए इस पर थोड़ा मनन चिंतन करें। क्या वास्तव में माता मरियम ईश्वर के कृपा पात्र है या नहीं है, उसको हम इस वचन के द्वारा हम जांच करके देखें। जैसे हम लोग अक्सर यहाँ बैठे हुए स्त्री लोग जरूर सोने के दुकान में गए होंगे, गए नहीं गए, वहाँ बेचने वाला सब चीज़ सोना ही रहता है, लेकिन वो सोना का लेकर, सोना तो है, बेचने वाला भी बोलेगा, वो बताएगा कि 24 कैरेट सोना है ना, बताएंगे ये, है ना। फिर भी हम लोग उसको क्या करते, रगड़ के देखते, ऊपर उठा के देखते। आज चश्मा नहीं लगाए तो चश्मा लगाकर, और आपसे संतुष्ट नहीं होंगे, बगल में फुलकरिया क्या कहेंगे, है ना, जीवन लता का बोला इधर आना, है ना, तो थोड़ा देखो। जांच करते नहीं करते, करते हैं। दुकानदार जितना भी बताने के बावजूद बिना जांच करके हम उसको नहीं खरीद लेते। उसी प्रकार माता मरियम ईश्वर की दृष्टि में कृपा पात्री है, लेकिन हमारे प्रोटेस्टेंट भाई लोग और अन्य कुछ लोग कृपा पात्री स्वीकार करने में असमर्थ आज भी है। 2000 वर्ष पार हो गया। उन लोगों के लिए हमको माता मरियम वास्तव में कृपा पात्री बताना नहीं बताना है। तो माता मरियम कृपा पात्री है क्योंकि उसको हम कहने से माता मरियम कृपा पात्री नहीं बनी। हम देखते हैं यहाँ पर सेंट लूकास के सुसमाचार अध्याय 1:28 सेंट लूकास के सुसमाचार से पढ़िए। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उसने कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ हो। ये कौन कहा? स्वर्गदूत। कौन स्वर्गदूत? स्वर्गदूत गब्रियल, है ना। एक गब्रियल ने कहा, कोई मानव नहीं कहा, कोई अड़ोसन पड़ोसन नहीं कहा माता मरियम से, ईश्वर से भेजा हुआ स्वर्गदूत ने ये कहा, आप कृपा पात्री। इसको ये सबको इंग्लिश में कहा जाता है वो हाईली फेवर्ड वन, और कुछ बाइबल बताएंगे फुल ऑफ ग्रेस, और इसी को ग्रीक भाषा में कहा जाता है कि चेरिटोमिने, मतलब प्लेरोमा मतलब होता है फुलनेस, मतलब ईश्वर की कृपा जो माता मरियम के लिए मिला, उसमें जैसे हम लोग 1 लीटर दूध में जैसे 1000 मिलीग्राम रहता है, उसी प्रकार पूर्ण रूप से 1 मिलीग्राम भी कम नहीं है ईश्वर की कृपा माता मरियम में। उसी प्रकार माता मरियम कृपा पात्री, एक कृपा, भले हम बोल सकते हैं माता मरियम क्या उसके लिए योग्य थी, मैं बताऊंगा योग्य नहीं थी, लेकिन वे मिलने के बाद क्या वो उसी कृपा के अनुसार जीवन बिताई? हाँ। इसीलिए कभी कभी हम लोग हिंदी में नकारात्मक रूप से अगर किसी व्यक्ति को कुछ मिल जाता है, उसी को उपयोग करना नहीं जानता है, तो हम बताते हैं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद।
अगर वो व्यक्ति उसी के अनुसार जी रहा नहीं है, हम ऐसे कहते हैं। लेकिन माता मरियम के लिए ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वो पूर्ण रूप से वो ईश्वर की कृपा पात्री रही और ईश्वर उनके साथ रहा। हम प्रश्न कर सकते हैं, केवल माता मरियम कृपा पात्री थी क्या ईश्वर के दृष्टि में? जरूर बहुत सारे लोग ईश्वर के कृपा पात्र रह चुके हैं। उदाहरण के लिए हम लोग पुराना विधान से नोवा के ले सकते हैं, अब्राहम को ले सकते हैं, इसहाक को ले सकते हैं, याकूब को ले सकते हैं, जोसेफ को ले सकते हैं, मूसा को ले सकते हैं, हन्ना को ले सकते हैं, एस्तर को ले सकते हैं, रूत को ले सकते हैं, दाऊद को ले सकते हैं, यशायाह को ले सकते हैं, एलिया को ले सकते हैं। इसी प्रकार हम बहुत सारे लोगों को पुराना विधान से ले सकते हैं। नया विधान में संत जोसेफ को ले सकते हैं, प्रभु यीशु का 12 शिष्यों को ले सकते हैं। वो 12 शिष्यों में पेतरुस को अन्य शिष्यों से विशिष्ट कृपा प्राप्त व्यक्ति के रूप में ले सकते हैं। यूहन्ना बपतिस्ता के ले सकते हैं, और अन्ना और जोकिम के ले सकते हैं, और जकरियास और एलिसबेथ के ले सकते हैं, और प्रभु यीशु के बाद सेंट पौलुस को भी हम ले सकते हैं। इन लोग सब कृपा पात्र लोग हैं, और इन कृपा पात्र लोगों में प्रथम स्थान माता मरियम को दिया जाता है। हमारे भारत के संविधान में जब प्रधानमंत्री के बारे में बात किया जाता है, और जो संविधान के बारे में वर्णन करने वाला प्रधानमंत्री के बारे में यही बताते हैं, द प्राइम मिनिस्टर इज द फर्स्ट एमंग द इक्वल्स। मतलब भारत के नागरिक में प्रथम नागरिक प्रधानमंत्री होता है। उसी प्रकार ईश्वर की सृष्टि में प्रथम श्रेष्ठी और प्रथम श्रेणी और प्रथम व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को दिया जाए, वो कौन है? माता मरियम। इसलिए माता मरियम ईश्वर की कृपा पात्री है पूर्ण रूप से। वो ईश्वर की मां चुनने के कारण उसको ईश्वर ने कृपा प्रदान किया। इंग्लिश में कहेंगे तो इट इज नॉट मेरिटेड, अनमेरिटेड तो है। इसको उस माता मरियम को दिया गया, लेकिन माता मरियम उसको कैसे उपयोग करना, पूर्ण रूप से कृपा को कैसे प्रयोग करना, उसको माता मरियम जानती है। हम लोग सबके पास मोबाइल रहता है, और हम सब क्या 100% हम लोग मोबाइल का प्रयोग करना जानते हैं क्या? कुछ लोग 5% भी नहीं जानेंगे, लेकिन उस मोबाइल को लाखों रुपया देके खरीदे भी होंगे, लेकिन 5% भी मोबाइल का उपयोग नहीं जानते। लेकिन माता मरियम ईश्वर से मिला कृपा को पूर्ण रूप से उपयोग उन दिनों नहीं, ऑनगोइंग रूप से कंटिन्यूसली लगातार वो माता मरियम उस कृपा को प्रयोग कर रही है। कुछ दिन के पहले मैं जब साउथ इंडिया गया था, मैं माता मरियम की वेलांगनी के आर लोग पैदल जाते हुए देखा हूं। आज भी माता मरियम अपने कृपा को पूर्ण रूप से मानव जाति के लिए प्रयोग कर रही है। और माता मरियम वो अपने कृपा को केवल अपने लिए उपयोग नहीं किए, पूर्ण रूप से मानव जाति के लिए, हम प्रत्येक जन के लिए माता मरियम अपनी कृपा को प्रयोग किए। मैं माता मरियम की कृपा को आप लोग सभी लोगों से मैं अधिक माता मरियम की कृपा को पाने वाला व्यक्ति हूं, क्योंकि हम लोग अभी नवरोजी प्रार्थना किस माता मरियम के लिए करते हैं? वेलांगनी माता, मैं वहां से हूं। मेरा अभिषेक अभी 29 तारीख को आर्य के माता मरियम का श्राइन है, पूंडी माता कहते हैं। उसी दिन मेरे को सौभाग्य मिला सीधा प्रसारण करने वाला मिसा को चढ़ाने के लिए पूंडी माता, वहां मेरा अभिषेक हुआ। मैं माँ के मातृधाम में मैंने जन्म लिया, मातृधाम से मैं आता हूं। इसलिए मैं माता मरियम की कृपा को आप लोग
सभी से अधिक माता मरियम की कृपा को पाने वाला व्यक्ति मैं हूं। ये नहीं कहूंगा ये कृपा माता मरियम से अपने कृपा को प्रदान किए, नहीं, वो ईश्वर के कृपा को अपने द्वारा मेरे को प्रदान की है। इसीलिए हम सब माता मरियम के पास जाएंगे तो ईश्वर की कृपा को, जैसे हम लोग क्या कहे आज के प्रार्थना में, 5वां दिन का प्रार्थना में हम लोग क्या कहे, माता मरियम कृपाओं के द्वार कहे, द्वार है, और कृपाओं का द्वार माता मरियम है, कृपाओं का भंडार उसका पुत्र है। कृपाओं के भंडार प्रभु के पुत्र के पास जाने के लिए द्वार माता मरियम है। आइए, इसीलिए हम कृपा पात्र प्लेरोमा फुलनेस ऑफ ग्रेस, फुल ऑफ ग्रेस माता मरियम है। इसीलिए आइए उस माता मरियम के पास कभी भी हम जाएंगे तो जैसे अमृत खाते हैं ना, ऐसे निकालने 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 कभी क्या नहीं होता है, अमृत कदम नहीं होता है। उसी प्रकार माता मरियम के पास कृपा है। हम कृपा को, उसी कृपा को माता मरियम ईश्वर से प्राप्त करके हम प्रत्येक जन के लिए देने के लिए तैयार है। आइए हम भी माता मरियम जैसे कृपा पात्र बनने के लिए प्रयास करें। आमीन।